आज हम ये बात करेंगे कि हम डेली लाइफ में स्पिरिचुअली कैसे ग्रो कर सकते हैं। अक्सर जब हमारी ये डिज़ायर है, हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं और हमारे लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, लेकिन वो आज से ही शुरू होते हैं, वो इसी टाइम से शुरू होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन कर रहे हैं और उसमें ग्रो कर रहे हैं। कुछ होना हो, हमें हमेशा इस बारे में कंसर्न रहना है, चौकस बांध के रहना है कि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करें। वही एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाती है और शैतान को हमारे पैरों के नीचे कर देती है। सबसे पहला पॉइंट, जब आपका दिन शुरू हो रहा है, आप उसको कैसे शुरू करें। कितना ज़रूरी है आपको वो दिन समर्पण के साथ और स्पिरिचुअल तरीके से शुरू करना। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वे क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ। वचन यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि हमें पुत्र को चूमना है। इंग्लिश में लिखा है किस द सन। इसका मतलब बाइबल हमें कह रही है कि हमें यीशु मसीह को पुकारना है, यीशु मसीह के साथ चलना है, उसको साथ लेके चलना है। और आगे वचन ये बता रहा है ऐसा ना हो कि तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ। तो ये इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि जब हमारे दिन की शुरुआत हो या फिर हम अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर रहे हैं या कोई भी हम अपना एक्टिविटी की शुरुआत कर रहे हैं, बाइबल हमें बता रही है किस द सन, कि पुत्र को चूमो। ये ना हो कि आगे के दिन में या आगे के कार्य में तुम बीच में ही नाश हो जाओ, वो कार्य तुम्हारा असफल हो जाए। और उसका एक और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने यीशु मसीह जो कि पुत्र है उनको नहीं चूमा। चूमने का यहाँ पे मतलब है कि हमें यीशु मसीह को पुकारना है। चूमने का मतलब है कि यीशु मसीह को अटेंशन देना है। चूमने का ये मतलब है कि हमें यीशु मसीह को इनवाइट करना है। चूमने का मतलब है हमें ऐसा प्यार उसको दिखाना है कि हाँ, हम उस पे डिपेंडेंसी को दिखा रहे हैं, हम यीशु मसीह को ये बता रहे हैं कि अब हम पूरे दिन के लिए, पूरे कार्य के लिए, पूरी ट्रैवलिंग के लिए, आने जाने के लिए हम अब तुझ पे डिपेंडेंट हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह उस चीज़ पे, उस पूरे दिन पे, आपकी पूरी एक्टिविटी पे, पूरी ट्रैवलिंग पे अपना पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। ये चीज़ यीशु मसीह को पसंद है। जब आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे, आप अपने दिन में स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। आप अपने दिन में अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आपने खुद पे नहीं डिपेंडेंसी दिखाई, आपने अपने बल पे, अपनी स्ट्रेंथ, अपने माइंड पे नहीं डिपेंडेंट हुए, लेकिन आपने यीशु मसीह को सारा कंट्रोल दे दिया। आपने ऐसा करके यीशु मसीह को ये बताया कि वी नीड यू। इसलिए ये एक पॉइंट है जिसका आपको ध्यान देना है, जिसको आप पकड़ के चल सकते हैं, जिससे आप डेली स्पिरिचुअली ग्रो करें। दूसरा पॉइंट ये है कि व्यर्थ ना रहना। आपने सुना होगा, ये अक्सर लोग कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने आप को हमेशा प्रोडक्शन में लगाएं, कुछ ऐसा करें जिससे आपकी ग्रोथ हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करें जिससे आप बढ़ने पाएँ। अब वचन हमें ये बताता है कि हमें टाइम का अच्छा इस्तेमाल करना है। आप ध्यान दें, जहाँ जहाँ आपने व्यर्थता दिखाई है और आप वहाँ पे ढीले पड़ गए हैं, आपसे जाने अनजाने में वहाँ पे पाप हुआ है, आपकी सोचों में पाप हुआ है, और वो जीवन का आपका एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जो कि कोई प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाए, जिसमें आप कोई रिजल्ट नहीं ला पाए, लेकिन आपने उस समय को वचन के अनुसार परमेश्वर में इस्तेमाल किया। तीसरा पॉइंट, जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसको पकड़ के रखें और उसको इस्तेमाल करें। याद करें उस दृष्टांत को जब यीशु मसीह ने कहा कि एक मनुष्य ने अपने सेवकों को गिफ्ट्स दिए, एक को 5 दिया, एक को 10 दिया, एक को 1 दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मल्टीप्लाई किया, और ये चीज़
परमेश्वर को खुश की, लेकिन जिसने नहीं किया उससे परमेश्वर क्रोधित हुआ। तो अब आप ये ध्यान दें कि परमेश्वर अब आपसे ये पूछता है कि आपके पास क्या है। आप अपने अपने पास देखें कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या दिया है, आप उसी को यूज़फुल बनाएं अपनी लाइफ में, आप उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करें। जब मूसा झाड़ी के सामने खड़ा था, जब उसका परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, उसने परमेश्वर से कुछ मांगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे हाथ में क्या है। जो उसके हाथ में था, परमेश्वर ने उसी को इस्तेमाल करने को कहा। आज भी अगर आप परमेश्वर से कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास ये आ जाए या कुछ बड़ा सेटअप आ जाए या कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आज आपसे पूछ रहे हैं, आपके हाथ में जो है आप उसको इस्तेमाल करें। वो चाहे समय भी क्यों ना हो आपके पास, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा स्पिरिचुअली ग्रो करने में। अब बात है कि आपने अपनी लाइफ में ये डिसीजन लेना है। आपके साथ 3 पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है। पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 मेजर पॉइंट। पहला है कि यीशु मसीह को स्टार्टिंग से ही साथ लेके चलें। दूसरा है कि व्यर्थ ना रहें। तीसरा है जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसी को आप इस्तेमाल करें, और आप अपने जीवन में स्पिरिचुअली ही नहीं, लेकिन अपने शारीरिक जीवन में भी ऐसी ग्रोथ को देखेंगे। आज परमेश्वर ने आपसे ये बात की है, स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन रखें और उसमें बढ़ते जाएं। ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को खुश करता है, और पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ है मदद करने में। शालोम।